हाय अस्सलाम वालेकुम अहलन व सहलन मरहबा जी आयानु बखैर रागले and a very good morning to all of you. Well janaab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियाण और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक and the show is called Talk of the Town. So 11:21 on the dial 29th of November 2023 and Wednesday और आज जमाती लेवल की 14 तारीख हो चुकी है. उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4. बाय द वे इतना सैड गाना आपने कैसे सुन लिया? क्योंकि नॉर्मली मैं इतने कोई अफसुर्दा गाने प्ले करना पसंद नहीं करती क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं ऐसे गाने प्ले करूंगी तो फिर आप ऐसे ही मूड में आ जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि फिलहाल मैं आपको ऐसे मूड में लेकर आऊं. सो मेरी टीम को क्रेडिट जाता है, वो ऐसे गाने प्ले कर रही है लेकिन चले इट्स ओके. हम कुछ बहुत ही बम्पी नंबर निकाल लेते हैं अभी के लिए. सो बताइए आज के दिन का आगाज कैसा हुआ? आज के दिन की अगर कोई खास बात है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आपको मुश्किल पेश नहीं आने वाली. अगर आप चाहते हैं मुझे फीडबैक देना सो आप फीडबैक दे सकते हैं 4471 पर. और इसके अलावा जनाब आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली फॉलो भी कर सकते हैं. सो एक गाना जो कि कौन सा गाना प्ले करना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन है. हाँ ओके चले, हाँ बिल्कुल ऑप्शन मिल चुकी है. सो वेल जनाब आज के दिन में अगर आपकी बर्थडे है तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, और जो सालगिरह मना रहे हैं और जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक. वेल जनाब कभी कभी हम लोग बहुत छोटी छोटी खुशियां होती हैं जिनको सेलिब्रेट करते हुए बहुत रिलक्टेंट होते हैं और हमें लगता है कि शायद वो किसी खाते में नहीं आती हैं, बट हम उनको किसी खाते में नहीं लेके आते. लिहाजा ये हमारा कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है. सो फिलहाल उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आप अपनी छोटी खुशी हो या बड़ी खुशी हो, बड़ी खुशी में तो वैसे बंदा दूसरों को शामिल कर लेता है, लेकिन जब छोटी खुशियों में आप दूसरों को शामिल करते तो आपकी छोटी खुशियां बड़ी हो जाती हैं. सो उनको कोशिश करें कि छोटी से बड़ा करें और उन लोगों के साथ अपनी खुशियां सेलिब्रेट करें जो जेन्युइनली आपकी खुशी से खुश होते हैं, आप के लिए चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें. सो फिलहाल एक ट्रैक अभी प्ले करने जा रही हूँ, इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आएंगे, आपको करेंगे जॉइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Oh yes, more music, less tattoo. Sometimes, कुछ महीने के या हफ्ते के वो दिन बहुत अच्छे लगते हैं जब आपका मूड अच्छा होता है. जैसे कि हफ्ते के जो लास्ट 3 डेज है वो जरा अच्छे लगते हैं क्योंकि आप हफ्ते के पहले दिनों में काम अपना वाइंड अप कर लेते हैं, काम जरा थोड़ा ज्यादा लोड में होता है. सो आपको थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, फैमिली को टाइम देने के लिए, खुद को टाइम देने के लिए, समटाइम्स तो खुद को भी नहीं टाइम दिया जाता. इंसान की लाइफ का जो सीन है वो ऐसा होता है. कुछ लोग अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते और पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट मैं अक्सर कहती हूँ कि प्लीज अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जरूर टाइम निकालें. सो कुछ लोगों को हफ्ते के ये दिन बहुत पसंद होते हैं जिन दिनों में छुट्टियां होती हैं, और आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार चलो स्मॉग है तो सेहत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है. सो जान है तो जहान है. बट वो लोग जिनका कारोबार का जो सीन है वो डेली बेसिस पर होता है, सो उनके लिए तो ये डिप्रेसिंग बात है. बट क्या किया जाए, जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. कल भी स्मॉग बहुत ज्यादा थी और इनफैक्ट
बट आज भी स्मॉग का सीन बहुत ज्यादा है लाहौर में. तो आर्टिफिशियल पता नहीं बारिश कब होगी, कब मौसम की सूरत हाल बेहतर होगी, लाहौर की जो एयर है वो क्लियर होगी, पता नहीं ये कब होगा. आज मुझे फजर के टाइम फील हो रहा था शायद बारिश हो रही है, लेकिन मैंने जब बाहर आके निकल के देखा रूम से तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था. मैं मतलब इसी उम्मीद और आस के साथ थी कि चलो बारिश हो जाएगी तो मौसम अच्छा हो जाएगा. अच्छे से मुराद ये है कि एयर क्लियर हो जाएगी. और जो एक प्रॉब्लम हम सबको फेस करना पड़ रहा है कि हम बहुत सारे लोग गला खराब है, नज़ला जुकाम जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा. सो इसकी वजह से तबीयत थोड़ी सी अजीब हो जाती है और आपका काम करने को भी दिल नहीं चाहता. खैर बात हो रही थी कुछ दिनों की और महीने के कुछ दिन, जिन दिनों में सैलरी आती है वो दिन उन लोगों के लिए बड़े प्लेजेंट होते हैं जो सैलरीड होते हैं. सो द थिंग इज बात यह है कि चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी वक्त हो, कोई भी मौका हो, आपने खुद से ये चीज मैनेज करनी है कि आपने खुद को कैसे अच्छे और प्लेजेंट मूड में रखना है. आज प्रोग्राम के स्टार्ट में ये बात हुई है, राइट? और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज का दिन आपका प्लेजेंट हो. आज का दिन ही नहीं बल्कि ये वक्त जो आप मेरे साथ स्पेंड करते हैं सो ये भी आपका प्लेजेंटली गुजरे. होपफुली ऐसा ही होगा. बट समटाइम्स कभी कभी कुछ चीजें हमारी फेवर में नहीं आती. लेकिन यार वो जो ऊपर जात बैठी हुई है ना, वो जो करती है वो हमारी जो फेवर हम सोचते हैं ना उससे कहीं कहीं बियॉन्ड है, हमारी सोच भी नहीं जा सकती. सो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब लोगों के लिए बहुत सारे आसानी के मामला करें और ऐसा ही मामला हो जो आप सोचते हैं और ऐसा भी मामला हो जो आपकी सोच से बियॉन्ड है और आपकी फेवर में है. सो बहुत सारी दुआएं, राइट? सो फिलहाल तो जनाब सजाद अली पता पूछ रहे हैं. मैं आपको पता बता देती हूँ. 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली आयशा मलिक ऑफिशियल सर्च करके AISHAMALIK. और एक काम और जो कि आप कर सकते हैं, हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. और उसको सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने की तो जरूरत है नहीं. राइट? सो आप सिंपली ये कीजिएगा कि मेरा FM सर्च कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि जो शोज आप सुनते हैं उनको देख भी सके तो फिर उसके लिए आपको मेरा FM का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, टाइमली आप वो कंटेंट देख सकें जो कि पहली प्रायोरिटी पर आपको देखने की जरूरत है. राइट? सो इसी नोट के साथ मैंने तो पता बता दिया. अब सजाद अली जो पता बता रहे हैं वो भी देख लेते हैं और उनके पते पर पहुंचने की कोशिश भी करते हैं. सो फिलहाल इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. है ये प्यार पूछ रहे हैं. प्यार भला पूछ के थोड़ी ना करना चाहिए और प्यार का एड्रेस पूछ के थोड़ी ना प्यार होता है. प्यार तो बस हो जाता है और प्यार बल्कि खुद आपके दरवाजे पे आता है और आपके दरवाजे पर नॉक करता है और फिर ये आपके ऊपर होता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं. लेकिन एक बात ये कि यार जब आप को कोई बहुत जेन्युइनली मोहब्बत करे या बहुत ज्यादा सच्चे दिल के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करे और आपके लिए अच्छा मरने जीने वाली बात साइड पे कर लेते हैं, लेकिन आपको बहुत रिस्पेक्टफुली ले, आपकी फैमिली को, आपके रिश्तों को, आपको और आपके साथ चलने के लिए हर कंडीशन पर तैयार रहे, उसको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए. क्योंकि समटाइम्स हम जिस क्रेविंग में होते हैं कि हमें प्यार मिले, बट एक्चुअली वो प्यार जो हमारे पास खुद आता है सो वो हमारी कदर भी करता है. राइट? सो ये शायद आपको बात क्लिक करे या मे बी आप इसको डिसएग्री करें, लेकिन ये बात सच है कि जो लोग आपकी कदर करते हैं, जो लोग आपको सच्चे दिल से चाहते हैं, सच्चे दिल से चाहते हैं कि आप का साथ उनके साथ रहे, आपका साथ अगर उनके साथ है तो उनकी जिंदगी गुलजार है. ट्रस्ट मी. सो ऐसे लोगों के साथ जरूर रहना चाहिए. क्योंकि कभी कभी हम किसी के इमोशंस इस कदर ब्रेक कर देते हैं कि वो चीज हमारे पास
लौट आती है. दुनिया गोल है और इस चक्कर में वो जो हमने घन चक्कर किया होता है वो हमारे पास लौट कर आ जाता है. लिहाजा जो आपकी कदर करे उसका जरूर ख्याल रखें, उसकी कदर करें, उसको एक्सेप्ट करें. और जब हम दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं हमारी पर्सनालिटी एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली हो जाती है. राइट. सो ये कुछ पते की बात हो गई और उम्मीद है कि आपको ये बात जरूर क्लिक की होगी. सो फिलहाल एक और ट्रैक और इस गाने को अगर देखा जाए जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वो बहुत अमेजिंग है, बट ये गाना भी अच्छा है, मुझे ये भी अच्छा लगता है. सो इसको भी सुन लेते हैं और फिलहाल इस गाने के बाद ब्रेक है. ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब कमली टीम को हम कंग्रेचुलेट करेंगे क्योंकि बनता है, क्योंकि एक ऐसा इवेंट, बल्कि एक ऐसा अवार्ड शो जो हुआ बेलारूस में. सो इस जबरदस्त से प्राउड मोमेंट में सरमद कोसट को तो मुबारकबाद देना बनता ही है, बट उसके साथ साथ चूंकि 3 अवार्ड्स जो है वो इस मूवी को मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्टर सबा कमर ने अवार्ड जो है वो ग्रैब किया और बेस्ट डायरेक्टर डेफिनेटली सरमद खुसट और व्यूअर्स चॉइस अवार्ड एट मिन्स्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये अवार्ड जो है वो मिला है. सो ये बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल है इन बेलारूस. सो कंग्रेचुलेशंस टू कमली टीम. उम्मीद है कि आप इस न्यूज के साथ बिल्कुल कमले नहीं होंगे, बल्कि अपने होशो हवास में इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे. और नो डाउट ये बड़ी खुशी है और इसी तरह का काम होता रहे पाकिस्तान में और उसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जाता रहे. सो दैट्स द पॉइंट. फिलहाल इसी गाने को रखते हैं बैकग्राउंड में क्योंकि हमारे पास अभी ब्रेक है और अर्ली ब्रेक. देन इसके बाद प्रोग्राम का सेकंड हाफ देन आपको करते हैं ज्वाइन विथ सम अदर न्यूज एंड अपडेट्स और कुछ म्यूजिक भी होगा. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, उसके गिरदो नवाह में जहां कहीं भी आप सुन रहे हैं. गुड आफ्टरनून एवरीवन. 12-9 ऑन द डायल. और इनफैक्ट आपको जैसा कि पता है कि परसों से पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है. सो पोलियो के खात्मे के लिए कौमी मुहिम का आगाज चूंकि 27 नवंबर से हुआ और 7 रोजा ये मुहिम जारी रहेगी. पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर के 160 अजला में तकरीबन और 5 साल तक की उम्र के जो 40 मिलियन से ज्यादा बच्चे हैं उनको पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे. सो इस साल मुल्क भर से लिए गए तकरीबन 64 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस डिटेक्ट हुआ है और लिहाजा वायरस के खतरे के पेश नजर वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलवाएं क्योंकि बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. सो इनकी टैगलाइन भी बहुत क्लियरली बता रही है कि यार अगर आप वाकई में चाहते हैं आपका बच्चा जो है वो उम्र भर की माजूरी से बच सके तो ये एक ऐसा मौका है कि इसको आपको अवेल करने की जरूरत होगी, ना कि आप इसको इग्नोर करें. और इनफैक्ट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर स्टिल लोग अवेयर नहीं हैं. लोग सोचते हैं कि यार ये जो पोलियो के खतरे हैं इससे ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें फैली हुई हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. सो अगर एक चीज पूरे मुल्क में प्रैक्टिस हो रही है सो किसी एक को कैसे नुकसान हो सकता है और उसको प्रॉपर तजर्बे के बेस पर प्रैक्टिस किया जा रहा है, ना कि
ऐसे ही मुंह चुके कुछ भी कर लिया जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है. सो प्लीज अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है या 5 साल तक का है तो प्लीज उसको पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं ताकि आपका बच्चा जो है वो पोलियो जैसे मुजी मर्ज से बच सके और उम्र भर की माजूरी में मुब्तला ना हो और एक अच्छा बेहतर मुस्तकबिल उसके लिए मुंतजर हो. सो ये हम सब चाहते हैं और मैं ये चाहूंगी कि प्लीज इस मौके पर जरूर पोलियो वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करें और कोशिश करें कि अगर पोलियो वर्कर्स आपके घर आते हैं, नॉक करते हैं या जिस भी जगह पर पोलियो वर्कर्स फैसिलिटेट कर रहे हैं, सो उनके साथ मोहब्बत से प्यार से आप बातचीत करें क्योंकि उन लोगों को एक ये चीज भी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है कि लोग उनको रिस्पेक्टफुली बुलाना नहीं पसंद करते. जो कि अभी एक पोलियो वर्कर के साथ मेरी बात हुई तो उसने ये शिकवा किया. सो प्लीज इस चीज का भी ख्याल रखें क्योंकि ये आपकी अपब्रिंगिंग दिखाती है, आप किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं. अगर आप किसी से बहुत अच्छे और अच्छे बिहेव के साथ एक्चुअली बात करेंगे तो उसमें आप ही का इमेज जो है वो बेहतर नजर आता है ना कि कुछ और. सो फिलहाल इसी नोट के साथ मेरे पास एक ट्रैक है और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ओके, मोरा तुम बिन जिया नहीं लागे, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा. बाय द वे हम बहुत ज्यादा जजमेंट होने पर बात करते हैं कि हमें लोग जज कर लेते हैं, हम पर जजमेंटल स्टेटमेंट्स पास हो जाती हैं. सो अभी एक रिसेंटली रिसर्च हुई और उस रिसर्च में बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है और ये सुनने वाली बात है. हुआ ये कि एक ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्ट किए गए, उनको पब्लिक इंटरैक्शन के लिए भेजा गया किसी एक टॉपिक के साथ और जब वो वापस आए इंटरैक्ट करके तो उस इंटरैक्शन के बाद उनसे फीडबैक लिया गया और वो फीडबैक बहुत अमेजिंग था. उनसे जब पूछा गया कि हाउ वाज योर इंटरैक्शन सेशन, सो वो इंटरैक्शन जो लोगों के साथ हुआ वो बहुत अमेजिंग था, राइट. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उन लोगों को एक रूम में लेके जाया गया और उस रूम में एक मेकअप आर्टिस्ट था और उस मेकअप आर्टिस्ट ने उनके फेस पर एक स्कार बनाया. वो मतलब ऐसा स्कार था कि उन लोगों को नहीं पता था कि उनके फेस पर कोई स्कार है. फिर उनको भेजा गया और लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए उनको पुश किया और लोग इंटरैक्ट करके आए लोगों के साथ और जब वापस आए तो उनसे फीडबैक लिया गया. पहले फीडबैक बहुत अमेजिंग था, देन जब वापस आए तो उस वापस आने के बाद जो फीडबैक लिया वो बहुत ही पैथेटिक था और इतना पैथेटिक था कि लोगों ने ये कंप्लेन की कि उनको जज किया गया है, उनको इनसिक्योर फील कराया गया है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिला इस इंटरैक्शन में. लिहाजा उनको क्या किया गया, उनको दोबारा से उस मेकअप रूम में लेके जाया गया, उनको टचअप किया गया, राइट. सो उस टचअप के बाद उनको वापस भेजा और जब वापस भेजा तो उनसे दोबारा फीडबैक लिया. ये थर्ड फीडबैक था और उस फीडबैक के बाद उनसे पूछा गया कि ये इंटरैक्शन आपका कैसा गया. उस इंटरैक्शन में भी उनका जो सेकेंड टाइम में ओपिनियन था वो ही था. सो बेसिकली हुआ ये कि जब फर्स्ट टाइम इंटरैक्शन हुआ वो विदाउट एनी स्कार हुआ, सेकेंड टाइम इंटरैक्शन हुआ वो विद स्कार था जो कि उनको नहीं पता था, राइट. जो थर्ड टाइम में हुआ वो उनको टचअप नहीं मिला था बल्कि उनका जो स्कार था वो रिमूव किया गया था और उनको नहीं बताया गया था कि वो जो स्कार है वो रिमूव कर दिया है. सो अब आप सोच रहे होंगे कि थर्ड टाइम में अगर स्कार नहीं था फिर उनका क्यों जो एक कॉन्फिडेंस था वो लो था और वो इनसिक्योर थे और उनका इंटरैक्शन क्यों पैथेटिक गया. बेसिकली वो जो सेकंड टाइम में थॉट आपकी दिमाग में बन गई थी वही थॉट आपके उनके दिमाग में रही और यहां से एक चीज उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं
कि जो चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं वो ही चीजें हम प्रैक्टिकली भी उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं. अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत प्लेजेंट चल रहा है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, पॉजिटिविटी है, इस तरह की जब आप चीजें सोचते हैं तो वो बेसिकली आप उसको प्रैक्टिकली भी देखना शुरू हो जाते हैं. सारी बात है माइंड गेम की. जब आप वॉक अराउंड भी करते हैं तो आप देखते हैं लोगों को कि आपकी तरफ कैसा लोगों का रवैया है, लोग किस तरह से आपको परसीव करते हैं. बेसिकली परसेप्शन जो है वो आपकी, इट्स ऑल अबाउट आप जो सोचते हैं और जो आपका ब्रेन आपको क्लिक करता है. द थिंग इज, आप बहुत सारी चीजों को फेस करते होंगे, बहुत सारे लोगों को फेस करते होंगे, बहुत सारी हार्ड रियलिटीज को फेस करते होंगे. क्यों पॉजिटिविटी की बात की जाती है? क्यों ये कहा जाता है कि अपने दिमाग को उन चीजों की तरफ फोकस करवाएं जिनसे आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो और जिनसे आपको नेगेटिव थॉट ना आए. और ये भी तो बात है ना कि जब हम अल्लाह के साथ कनेक्ट होते हैं और अल्लाह से जो गुमान किया जाता है वैसा ही हमारे साथ होता है. अगर हम गुमान अच्छा नहीं करेंगे तो फिर कैसे अच्छा होगा? लिहाजा गुमान और आपकी जो दिमागी सोच, जो आप सोचते हैं लोगों की तरफ, वो भी अगर पॉजिटिव होगी तो आपको वो सीरियसली प्लेजेंट लगेगा, आपको वो वाइब आएगी. अगर दिमाग में कोई फतूर चल रहा है, अगर दिमाग में कोई ऐसी चीजें चल रही हैं जो आपको इनसिक्योर कर रही हैं, उनको जाने दें और कोशिश करें. आप कुछ भी कर सकते हैं. अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सलाहियत दी है कि वो जिस तरह का फॉर्म करना चाहता है खुद को, वो हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, डेफिनेटली. आप ट्राई कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर अप्रोच की तरफ लेके जाने की पुश कर सकते हैं और इनफैक्ट अपनी सोच को भी थोड़ा सा पॉजिटिव कर सकते हैं. एक छोटी सी रिसर्च हुई तो मुझे इसने बड़ा क्लिक किया, बल्कि बहुत शदीद किस्म का क्लिक किया. तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए. मतलब हर टाइम हम बात करते हैं कि लोग जज करते हैं, लोग ये करते हैं, वो करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. इस तरह की बातें हम बहुत ज्यादा सुनते हैं. प्लीज आपकी जो दिमागी सेहत है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं. और आपके साथ अगर अच्छा होता है या बुरा होता है उसके भी जिम्मेदार आप खुद हैं. क्योंकि अगर अच्छा होता है तो आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, अगर बुरा होता है तो आप उस बुरे को होने देते हैं. आप ट्राई नहीं करते कि उस बुरे को आप अच्छे की तरफ पुश कर सके. ट्राई की जा सकती है. और अगर आप मुश्किल पेश आ रही है आपको पुश करने में, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, आप किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं. Yes, I am talking about डॉक्टर्स जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, जो आपकी दिमाग की सेहत के लिए काम करते हैं. जिस तरह बाकी हमारे जो बॉडी पार्ट्स को हम डॉक्टर की तरफ लेके जाते हैं और पूछते हैं कि हमारी बॉडी के इस हिस्से में दर्द है या तकलीफ है, हम ऐसा फील कर रहे हैं, तो वाई नॉट हम दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सकते? आई मीन साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं जा सकते, या साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जा सकते. प्लीज अपनी सोच, अपना दिमाग जरा ठिकाने पे रखें और अच्छा जब गुमान करेंगे, ट्रस्ट मी, वो ही आपको मिलेगा जो आप सोचते हैं, वो ही आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं. ये मेरी थॉट नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल थॉट है और इसको अगर हम फॉलो कर लें तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी. फिलहाल मेरे पास ब्रेक है. ब्रेक के बाद मौसम का हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. हाय, दिल नहीं लगना, क्यों नहीं लगना? मतलब दिल का क्या इतना ही बुरा हाल है? दिल का अगर जो भी हाल है उसको आप बेहतर फील करा सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. बाय द वे, आज मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है ये जरा देख लेते हैं. और समटाइम्स हम अपने आप को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इतना ज्यादा कि हमें अपनी जो एबिलिटीज है उन पे शक होना शुरू हो जाता है. लिहाजा आप बहुत 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 कुछ कर सकते हैं. आप बहुत कुछ करने के
अहल हैं, काबिल हैं, बट कभी कभी वही अभी जो मैंने बात की कि सारी बात हमारे दिमाग में, अगर हम सोचते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमारा वाकई में कॉन्फिडेंस नहीं होगा. अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ घर का भी पहने हुए कॉन्फिडेंट हैं तो हम कॉन्फिडेंट हैं, और वो जो कॉन्फिडेंट हम फील करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है. वो हमारे फेस पे भी आता है, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज पे भी आता है. सो पता नहीं क्या क्या बातें हैं जो हम अगर करने पे आए तो बहुत ज्यादा कंटेंट निकल सकता है. लेकिन खैर, मौसम की बात करें तो आज इस्लामाबाद में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 14 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 46%. लाहौर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 25, मिनिमम 14 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 54%. बाय द वे, लाहौर में कल बारिश है. लेट्स सी बारिश के साथ मौसम की सूरत हाल कैसी रहती है. सो सियालकोट में भी कल बारिश है, बट आज 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, मैक्सिमम 24, मिनिमम 14 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 69%. ओके, सो ये तो कुछ मौसम की बातचीत हो गई. बाकी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं. और इनफैक्ट एक मैं न्यूज देख रही थी कि ब्राजील में एक ऐसी नस्ल दरियाफ्त हुई है डायनासोर की, जिसके कदमों से पता चला है कि ये डायनासोर की ही कोई स्पीशी है. सो इस बारे में कोई ज्यादा भी डिटेल नहीं सामने आई, लेकिन स्टिल अगर ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोई ऐसी स्पीशी है जो डायनासोर की ही नस्ल से है, तो क्या कहा जा सकता है. फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, बट ये है कि पैरों के निशानात से ये चीज दरियाफ्त हुई है. ओके, फिलहाल अभी ब्रेक का वक्त होने वाला है ऑलमोस्ट, और ब्रेक से लौट कर आएंगे और मजीद कुछ भी जो बाकी हैं बातें उनको वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम में, और आपसे कुछ हाल अहवाल जानेंगे. सो फिलहाल इसी गाने को बैकग्राउंड में सुन लेते हैं और देन आपको करते हैं ज्वाइन, बट राइट आफ्टर कमर्शियल ब्रेक. ओके, आंखों के सागर ले डूबे हमें. ओके, वेल, इसी अब नोट के साथ कि आप किसी की आंखों के सागर में नहीं डूबेंगे और ना ऐसी कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर आप खसारे में हो सकते हैं. बहरहाल वक्त है कि आपको गुड बाय कहूँ. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. Allah Hafiz, Allah Nigeban, and Khuda Paman. This is Mira FM 107.4.